आज के करंट जीके का पहला टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की संस्था ने हाल ही में 17 जून 2021 को 15वां वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया, जिसमें 3 संकेतक समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और सैन्यीकरण के स्तर को आधार मानकर जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर यूरोप को सबसे ज़्यादा शांतिमय और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। 163 देशों की सूची में आइसलैंड पहला, न्यूजीलैंड दूसरा, डेनमार्क तीसरा स्थान दिया गया है और भारत का स्थान 135वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 137 था, लेकिन 2021 में ये स्थान 2 स्थान प्रोग्रेसिव होते हुए अभी वर्तमान में 135 हिस्सा। भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 6-0 से इस स्पर्धा को जीतकर स्वर्ण पदक हासिल करके दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। राज्य का पहला पूर्ण टीकाकृत गांव बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला, जहां 18+ वाले सभी व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 17 किलोमीटर दूर नकुलनार रोड पर स्थित ग्राम पंचायत रेंगानार। इस ग्राम पंचायत रेंगानार की 18+ कुल जनसंख्या 310 है, जिसमें से पात्र 294 सभी सदस्यों को टीका लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला पूर्ण टीकाकृत अगर गांव पूछा जाता है तो आप रेंगानार याद रखिए। गोवा को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बनाया गया है। रेबीज अर्थात कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों की जिम्मेदार बीमारी का नाम है। पिछले 3 सालों से रेबीज के एक भी मामले यहाँ नहीं आए हैं। इसके लिए यहाँ एक मिशन रेबीज नाम की संस्था काम करती है, जिसने 2013 से भारत के बहुत सारे प्रदेशों में लगभग 10 लाख वैक्सीनेशन किया है। इसी के सहयोग से गोवा को वर्तमान में रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 2012 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो हर एक सदस्य देशों के कार्यों के आधार पर 17 विकास लक्ष्यों के बेस पर और उनके प्रदर्शनों के आधार पर आंकड़े जारी करता है, जिसके आधार पर 165 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान 120वें क्रम का है। यानी सतत विकास रिपोर्ट 2021 यूएनओ के द्वारा स्थापित हिस्से में भारत का क्रम 120वां है। भारत के फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले महान धावक मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 को हो गया। वे 91 साल के थे और हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए थे। इनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्न थीं। टोक्यो एशियाई खेल जो 1958 में आयोजित हुआ था कि 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड जीता था। 1958 में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि के चलते 1959 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। उनकी सबसे महान उपलब्धि थी 1960 का रोम ओलंपिक, जिसमें 400 मीटर की दौड़ में वो चौथे स्थान पर थे और ओलंपिक में पदक जीतने से 0.1 सेकंड से चूक गए। महान उपलब्धि इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि आज तक किसी भी धावक ने ओलंपिक में पदक प्राप्त नहीं किया है। उनकी जब जीवनी आई तो उस जीवनी में उन्होंने कहा था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा और मेरे पीछे मुड़ने के कारण वो पदक मेरे हाथ से छूट गया। ये इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने जो 1960 के रोम ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को 38 साल तक कोई भी भारतीय नहीं तोड़ पाया। 1998 में परमजीत सिंह ने 45.70 सेकेंड लेकर के मिल्खा सिंह का 45.73 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स में 400 मीटर बाई 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड, जकार्ता एशियन गेम्स में
4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड, कटक राष्ट्रीय खेल में 200 मीटर में गोल्ड और 1964 में कलकत्ता में हुए 400 मीटर की रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया था। उन्होंने अपने लाइफ में 80 रेस में हिस्सा लिया, जिसमें 77 रेस में उनकी जीत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी था कि 1962 में जब उनको पाकिस्तान से बुलावा आया तो 1962 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक, जो पाकिस्तान के सबसे प्रमुख धावक थे, उन्होंने उनको हराया और उनकी इस जीत के कारण पाक जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख की उपाधि दी थी। पौधा तुहर द्वार 25 जून से वन विभाग के द्वारा आरंभ की गई छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,27,00,000 पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, योजना का नाम है पौधा तुहर द्वार। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कोरोना संक्रमण के कारण भारत की बजाय संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया जाएगा। ये T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से आरंभ होगी, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में विश्व की 16 टीमें हिस्सा लेंगी और ये मुकाबले UAE के 4 शहर दुबई, शारजाह, अबू धाबी और कुछ टूर्नामेंट ओमान में भी खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता का प्रमुख मेजबान BCCI ही होगा। राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ग्यारी ने पर्यावरण संरक्षण फॉरेस्ट्री के संयुक्त राष्ट्र संघ का लैंड फॉर लाइट अवार्ड 2021 जीता। कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 की दूसरी डोज देने के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। एक बार पुनः पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का महासचिव चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। रायमोना बना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने घोषणा की है कि रायमोना को असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, रायमोना 2,837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। भारत के स्टार फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री ने 7 जून 2021 को लियोनेल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में उनका स्थान 11वां है। अभी बिटकॉइन के बारे में तो आप जानते ही हैं। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। बिटकॉइन को वर्ष 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना अल साल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, अल साल्वाडोर। सेंट्रल अमेरिकन देश अल साल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है और यह बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। उखना खुरेलसुख मंगोलिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। ये लोकतांत्रिक से चुने गए देश के छठे राष्ट्रपति हैं। खुरेलसुख को 2021 में विरोध के बाद पीएम के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। खुरेलसुख मौजूदा राष्ट्रपति खाल्टमा बटुल्गा की जगह लेंगे, जिन्हें मंगोलिया के संविधान में विवादास्पद परिवर्तनों के बाद फिर से चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष यानी चेयरमैन चुना गया है।
2014 से ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का कार्यभार संभाल रहे थे। सतत विकास लक्ष्य कि लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। इन्हें सरल भाषा में कहा जाए तो लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश ने इस साल 61 अंक हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की रैंकिंग में सुधार, जन्म के समय संतुलित लिंगानुपात, विगत वर्षों में समान लैंगिक भुगतान में सुधार, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में कमी, घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी सहित अन्य कारणों के चलते लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी चुने गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता। ये खिताब 144 सालों बाद किसी देश द्वारा जीता गया पहला खिताब है। हाईएस्ट विकेट टेकर भारत के आर अश्विन रहे, जिन्होंने 14 टेस्ट में 71 विकेट लिए, और एम लेबुशेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 13 मैचों में 1675 रन बनाए, जिनमें 5 शतक शामिल थे और 215 रन जिनका हाईएस्ट शतक रन था। सुशासन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।